सुदूर जंगल में साधु वशिष्ठ भगवान शिव की कठोर साधना में लीन था, जिसने वर्षों तक अपनी आत्मा को शिव को समर्पित किया था। लेकिन एक दिन उसकी कुटिया के पास एक रहस्यमयी सुंदर स्त्री कामिनी पहुंची और अपनी मोहक अदाओं से साधु को बहकाने का प्रयास करने लगी। उसकी बातों और आकर्षण ने साधु के संकल्प को कमजोर कर दिया और उसने अपनी साधना तोड़कर कामिनी के साथ एक रात बिताई। सुबह होने पर भगवान शिव प्रकट हुए और क्रोधित होकर साधु को शाप दिया कि उसे कई जन्मों तक संसार में मोह और प्रलोभन में भटकना होगा और केवल अपनी इच्छाओं का पूर्ण त्याग ही उसे मोक्ष दिला सकता है। इस शाप से व्यथित साधु ने अगली बार इन प्रलोभनों से दूर रहने का संकल्प किया। इसके बाद वशिष्ठ ने एक नए जन्म में प्रवेश किया, परंतु हर जन्म में उसे किसी न किसी रूप में इच्छाओं और मोह का सामना करना पड़ा। पहले पुनर्जन्म में उसने राजा विक्रम के रूप में जन्म लिया, जहां दरबार और विलासिता ने उसे मोहित कर दिया और वह काम में फंस गया, जिससे उसकी तपस्या विफल हो गई। फिर वह एक गरीब किसान के रूप में जन्मा, लेकिन गरीबी और भूख ने उसकी इच्छाओं को बढ़ाया और एक शांतिपूर्ण जीवन के प्रति उसकी लालसा ने उसे विचलित कर दिया। तीसरे जन्म में उसने एक तपस्वी चंद्रानंद के रूप में जन्म लिया और कठिन साधना की, लेकिन इस जीवन में भी एक सुंदर स्त्री के प्रलोभन ने उसे अपनी राह से भटका दिया। शिव का शाप उसके हर जन्म में उसे बार बार अपनी इच्छाओं से संघर्ष करने के लिए विवश करता रहा। इस तरह कई जन्मों तक तपस्या और त्याग का प्रयास करते हुए वशिष्ठ ने अंततः साधु हरिनाथ के रूप में जन्म लिया। इस बार उसने शिव का आशीर्वाद पाने के लिए संकल्प लिया कि किसी भी प्रलोभन में नहीं फंसेगा। वर्षों तक उसने एकांत में कठोर तपस्या की और आखिरकार शिव ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। इस बार शिव स्वयं एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर आए, लेकिन हरिनाथ ने अपने इंद्रियों पर पूरी तरह काबू पा लिया और शिव का ध्यान करते हुए उन्हें अपनी साधना से नहीं डिगने दिया। शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वशिष्ठ, तुम्हारे तप और समर्पण ने तुम्हें शाप से मुक्त कर दिया है। शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि उसकी प्रत्येक परीक्षा उसके पिछले कर्मों का परिणाम थी, जिसने उसे हर जन्म में अपने संकल्प पर दृढ़ रहने का साहस दिया। शिव ने उसे मोक्ष का आशीर्वाद दिया और इस तरह वशिष्ठ ने अपने जीवन का अंतिम मोक्ष प्राप्त किया। इस कहानी का संदेश यही है कि सच्चे मोक्ष के लिए इच्छाओं और मोह से पूर्ण नियंत्रण पाना आवश्यक है, क्योंकि हमारे सबसे बड़े बाधक हमारे अपने प्रलोभन होते हैं।